और यहाँ दिल्ली में और पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में जब कुंडली बनती है तो लोग ये पूछना नहीं भूलते हैं, पंडित जी पाया किसका है? चांदी का है कि सोने का है, तांबे का है कि लोहे का है, राशि का पाया क्या है, ये जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है। ये जन्म के समय निर्धारित होता है। तो पाया भी पूछा जाता है, पाया का भी कहीं न कहीं से संबंध इससे होता है। तो कहने का मतलब है कि जिन लोगों के अंगूठे पास वाली उंगली और अंगूठे से छोटी होती है, समझ लो, ऐसे लोगों के जीवन में जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, वैवाहिक सुख बड़ा कमजोर होता है। ऐसे लोग दिमाग से बहुत मजबूत तो होते हैं, लेकिन वैवाहिक सुख बड़ा कमजोर होता है। जिन महिलाओं के पैरों के अंगूठे के पास वाली उंगली अंगूठे से ज्यादा लंबी होती है, ऐसी महिलाओं के पति उनकी बात सुनते हैं। बात सुनते क्या है? अक्षरशः पालन करते हैं। और जिन लोगों के पैरों में नसें साफ दिखाई देती हैं और ज्यादा नसें होती हैं, ऐसे लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों की एड़ियां हमेशा फटी रहती हैं, ऐसे लोगों का भाग्य कमजोर हो जाता है। परिवार में सभी लोगों के पैरों की एड़ियां गंदी और खराब हों तो घर में दुख, आर्थिक तंगी, रोग बना रहता है। जिन लोगों के पैरों के नाखून हमेशा कटे हुए रहते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में सुख शांति का अभाव रहता है। देखिए, पुरुषों की बात तो अपनी जगह है, स्त्रियों की बात यह है कि स्त्रियों में सबसे सुंदर स्त्री जो मानी गई है शास्त्रों में, वो पद्मिनी मानी गई है। उसके बाद पद्मिनी के बाद नाम आता है चित्रिणी का, चित्रिणी के बाद शंखिनी का, शंखिनी के बाद हस्तिनी का। ये 16 प्रकार की महिलाएं होती हैं। पद्मिनी स्त्री उसको कहते हैं जिसके कंठ पे यहाँ तिल होता है, जिसकी गर्दन लंबी होती है, जिसके चलते हुए पैर से किसी तरह की आवाज नहीं निकलती, जो हंस की तरह चलती है, वो है पद्मिनी। ऐसी लड़कियां जिस घर में पैदा होती हैं, वहां महालक्ष्मी साक्षात आकर विराजमान हो जाती हैं। और ऐसी कन्याएं जिस घर में ब्याही जाती हैं, वहां भी लक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाता है। इसी तरह से चित्रिणी होती हैं। चित्रिणी स्त्रियां जो होती हैं, वो प्रसाधन की बहुत शौकीन होती हैं। उन्हें शौक बहुत होता है, उनको सजना संवरना, अपने को हर समय मेंटेन करना, ये बहुत पसंद होता है। और चित्रिणी स्त्रियों का शरीर जो होता है, वो बहुत ही सुगठित और व्यवस्थित होता है। इसी तरह से शंखिनी स्त्रियां जो होती हैं, उनका गर्दन तो पतला होता है, लेकिन वो बहुत दुबली पतली होती हैं और सचमुच में ये विद्वान होती हैं। लेकिन हस्तिनी महिलाएं जो होती हैं, वो झूम कर